हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा ढाके आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट जो एमपी में कंप्लीट हो गया है और अब कुछ ही दिनों में उसका रिज़ल्ट आने वाला है। जो वेटनरी साइंस है, वेटनरी साइंस एंड फिशरीज़ का जो साइंस है वन ऑफ द बेस्ट साइंस की कैटेगरी में है, क्योंकि इसके थ्रू आप जब एक 4.5 ईयर की वेटनरी की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आप पशु चिकित्सक के रूप में अपना एक ब्राइट करियर ऑप्ट करते हैं। सेकेंडली, आप देख रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में कि लोगों का आजकल पेट्स के प्रति और डोमेस्टिक एनिमल्स के प्रति लगाव बढ़ते जा रहा है। न्यूज़ में भी हम लगातार कई खबरें सुनते हैं कि हम नंबर ऑफ़ एनिमल्स के लिए नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स हैं और एनजीओज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बेस्ट पशु चिकित्सक की, वेल नोन पशु चिकित्सक की हमको कहीं ना कहीं खोज होती है। तो आप इन कोर्सेज़ के थ्रू, क्योंकि जब आप बायोलॉजी लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बायोलॉजी के बाद जो एक करियर है वो उनको लगता है कि करियर मीन्स एक एमबीबीएस एंड बीडीएस की डिग्री ऑप्ट करते हैं। जिन बच्चों को बहुत थोड़ा नॉलेज है उनकी बात कर रही हूँ, जिनके पास कंप्लीट गाइडेंस है बायोलॉजी के कोर्सेज से रिलेटेड, तो वो बच्चे नीट एंड बीडीएस के साथ साथ और एमबीबीएस एंड बीडीएस के कोर्सेज के साथ साथ आप आयुष की काउंसलिंग में भी आते हैं। क्योंकि आयुष की काउंसलिंग से रेगुलर वीडियोस में अपलोड कर ही रही हूँ, वो वीडियो के कारण आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से। बट कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैडम नर्सिंग के फील्ड के लिए, वेटनरी के फील्ड के लिए भी आप कुछ वीडियोस बनाइए। तो उस सीरीज़ में मैं वेटनरी के लिए, क्योंकि MPPVFT का एग्ज़ाम सभी कंप्लीट हुआ है, तो उसी के साथ मैं आज ये स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको MP के और ऑल इंडिया के बेस्ट वेटनरी इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताऊँगी, उनकी सीट्स की स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नए हैं चैनल पे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो, नॉट ओनली फॉर द काउंसलिंग रिलेटेड प्रोसीजर्स बट इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो आपको सब्जेक्ट नॉलेज रिक्वायर्ड है, उस सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए भी आप चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा। आगे आने वाले दिनों में मैं अपने लाइव क्लासेस का शेड्यूल्स क्लियर करूँगी। तो जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर्स के लिए 2021 के लिए करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो लाइव सेशंस के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट होके अपने प्रिपरेशन लेवल को बूस्टअप कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि जो MP में वेटनरी टेस्ट एंड फिशरीज़ का जो टेस्ट कंप्लीट हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपना कितना जा सकता है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या होंगे, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में फ्यूचर एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स है यहाँ पे। आप एज अ साइंटिस्ट अपना करियर बना सकते हैं, एज अ पशु चिकित्सक आप कह रहे हैं तो एज अ पशु चिकित्सक आप अपना करियर में जा सकते हैं। आप अपना खुद का डॉग क्लिनिक्स आप अपने सोसाइटी में देख रहे हैं तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं डॉग क्लिनिक्स के फॉर्म में। डॉग पार्लर और पेट पार्लर का एक नया आजकल प्रचलन आ गया है, तो नंबर ऑफ प्रोफेशंस है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज हम अपना आते हैं सीधे सीधे जो PVFT का MP में अभी 10 नवंबर तक टेस्ट ऑनलाइन मोड में कंप्लीट हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। सेकेंडली देखिए, जब आपका ये रिज़ल्ट आएगा तो कुछ बच्चों के मार्क्स ये हो सकता है कि आपको जितने मार्क्स आए हुए हैं उससे आपके कुछ मार्क्स कम हो सकते हैं या कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ सकते हैं। उसका रीज़न है कि जब ऑनलाइन मोड में नंबर ऑफ शिफ्ट में एग्ज़ाम चलते हैं तो व्यापम, जो मध्य प्रदेश का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको हम व्यावसायिक परीक्षा मंडल या व्यापम भी कह रहे हैं, तो व्यापम ने नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है ये थोड़ा, रैंकिंग के लिए एंड मेरिट लिस्ट के लिए। तो उस प्रोसेस के थ्रू जब आपका नंबर डिसाइड होते हैं तो ओरिजिनल जो मार्क्स होते हैं उससे आपके 10 to 20 मार्क्स डिफ़र हो सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे आने वाले सेशंस में इस सीरीज़ में नॉर्मलाइजेशन का मेथड क्या है,
कैसे उसके थ्रू मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करूँगी। इसलिए चैनल के साथ कंटिन्यू रहिए, कनेक्ट रहिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू अपडेट्स आपको पता चलते रहें। जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ में डिस्कस कर रही हूँ ये एमपी के लिए, याद रखिएगा। जो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कट ऑफ 70+ जा सकता है। दूसरा याद रखिए, जो टेस्ट कंप्लीट हुआ है अपना वो 100 मार्क्स का टेस्ट था और इस 100 मार्क्स के टेस्ट में आपका कट ऑफ आपका जा सकता है 70, मिनिमम 70 तक आ सकता है। तो 70+ मान के चलिए आप। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 55+ है आपका। फिर है एससी कैटेगरी के लिए 45+, एसटी कैटेगरी के लिए 40+ अपना जा सकता है। और जो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये 35+। पर यहाँ पे याद रखिए, जब आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा उसी कंडीशन में आपको इस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। एंड मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग कि जितने भी स्टूडेंट्स बैकवर्ड कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं वो अपने सर्टिफिकेट्स एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सब अपने पास प्रिपेयर करके रखिएगा। और काउंसलिंग रिलेटेड पार्ट में या किसी भी पार्ट में आपको कहीं कुछ क्वेरीज है, मन में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं या कहीं पे आपको नहीं समझ में आ रहा है अब कि क्या प्रोसेस ऑप्ट करनी है, तो आप फ्रीली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। वो क्वेरीज आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड या इसी टाइप के अनदर किसी डिफरेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आपको रिक्वायर्ड है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपके डिमांड पे, क्योंकि ये जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट के अलावा जितने भी ये काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस में लेकर आ रही हूँ ये स्टूडेंट्स के डिमांड पे ही डिस्कस कर रही हूँ। इसके लिए भी मुझे बहुत बच्चों ने डिमांड की थी, दैट्स वाई आज मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड अप टू नेक्स्ट सेशन आप सभी को मैं कहूँगी बायोजोन क्लासेस के साथ एंड डॉक्टर दीपा ढाके के साथ न्यू अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेशंस के लिए कनेक्ट रहिएगा। एंड स्टे मोटिवेट एंड स्टे ब्लेस्ड अप टू नेक्स्ट सेशन।